Let's Mike News at 6. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को देश का केंद्रीय बजट पेश करेंगी। ये उनका लगातार नौवां बजट होगा जो वैश्विक अनिश्चितता और नाजुक व्यापार हालात के बीच आ रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण 2026 के अनुसार वित्त वर्ष 2027 में भारत की अर्थव्यवस्था 6.8 से 7.2% तक बढ़ सकती है। बजट के दिन शेयर बाजार खुला रहेगा। NSE और BSE दोनों में सामान्य कारोबार होगा। निवेशकों को बड़े ऐलानों की उम्मीद कम है, लेकिन कैपिटल गेन टैक्स में राहत और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स ना बढ़ाने की मांग तेज है। इधर 1 फरवरी से सिगरेट, तंबाकू और पान मसाले पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और हेल्थ सेस लागू होगा, जिससे ये उत्पाद महंगे हो जाएंगे। SBI चेयरमैन CS सेट्टी ने कहा कि सरकार राजकोषीय अनुशासन बनाए रखेगी और टैक्स राहत की गुंजाइश सीमित है। वहीं बजट में रेलवे, बैंकिंग, MSME और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर खास नजर रहेगी, जहां किसी भी घोषणा से बाजार में हलचल संभव है। वहीं गोल्ड और सिल्वर मार्केट में जोरदार गिरावट देखने को मिली। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर चांदी करीब 1,10,000 रुपए टूट गई, जबकि सोने में लगभग 20,000 रुपए की गिरावट दर्ज की गई। अब 1 किलो चांदी 2,91,000 और 10 ग्राम सोना 1,49,000 रुपए पर आ गया। वहीं 29 जनवरी को चांदी 4,01,000 और सोना 1,69,000 रुपए पर था। एक्सपर्ट्स के मुताबिक रिकॉर्ड हाई के बाद निवेशकों ने भारी प्रॉफिट बुकिंग की। वहीं फिजिकल डिमांड भी कमजोर रही। इसके अलावा CME ने सोने और चांदी पर मार्जिन बढ़ा दिया, जिससे ट्रेडर्स पर दबाव बना और बिकवाली तेज हो गई। सराफा बाजार में भी चांदी 40,000 और सोना करीब 9,000 रुपए सस्ता हुआ। फिलहाल विशेषज्ञ निवेशकों को सतर्क रहने और सोच समझकर निवेश करने की सलाह दे रहे हैं। देश भर के वाहन मालिकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। 1 फरवरी से नई कार, जीप और वैन के लिए फास्टैग जारी करते समय KYV यानी नो योर व्हीकल प्रोसेस की जरूरत नहीं होगी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यह फैसला आम लोगों की परेशानी कम करने के लिए लिया है। इतना ही नहीं, जिन वाहनों पर पहले से फास्टैग लगा है उनके मालिकों को भी अब रूटीन KYV कराने से छूट मिलेगी। अब जांच सिर्फ तभी होगी जब किसी टैग के गलत इस्तेमाल या शिकायत की जानकारी मिलेगी। NHAI ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वे फास्टैग एक्टिवेट करने से पहले वाहन पोर्टल से खुद गाड़ी का डेटा वेरीफाई करें। इससे ग्राहकों को दस्तावेज जमा कराने या दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बदलाव से टोल प्लाजा पर पेमेंट और तेज होगा और फास्टैग यूजर्स को वेरिफिकेशन की झंझट से बड़ी राहत मिलेगी। अमेरिका में गौतम अडानी के खिलाफ चल रहे US SEC केस की जांच अब अडानी ग्रीन एनर्जी तक पहुंचती नजर आ रही है। 30 जनवरी को गौतम अडानी और सागर अडानी ने अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन से सीधे संबंध लेने पर सहमति जताई है। इसके बाद अडानी ग्रीन एनर्जी ने एक्सचेंज फाइलिंग के जरिए सफाई देते हुए कहा कि कंपनी इस कानूनी कार्रवाई का हिस्सा नहीं है और इसके खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाए गए। कंपनी ने स्पष्ट किया कि ये सिविल केस न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में सिर्फ 2 व्यक्तियों गौतम अडानी और सागर अडानी के खिलाफ उनकी पर्सनल कैपेसिटी में दर्ज है। अडानी ग्रीन एनर्जी ने यह भी दोहराया कि दोनों डायरेक्टर्स पर ना तो रिश्वत और ना ही भ्रष्टाचार का कोई आरोप है और US फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट के उल्लंघन की भी बात नहीं है। वहीं अडानी पक्ष अब SEC की शिकायत को खारिज कराने या जवाब दाखिल करने की तैयारी में है। टेक कंपनी एप्पल अपनी आईफोन लॉन्च स्ट्रेटेजी में बड़ा बदलाव करने जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एप्पल साल 2026 में होने वाले अपने एनुअल इवेंट में आईफोन 18 का बेस मॉडल लॉन्च नहीं करेगा। इसे 2027 की पहली छमाही तक टाला जा सकता है। जापान के निक्केई एशिया और ब्लूमबर्ग के अनुसार मेमोरी चिप्स और मटेरियल की बढ़ती कीमतें इसकी बड़ी वजह हैं। कंपनी अब प्रीमियम मॉडल्स पर फोकस कर ज्यादा मुनाफा कमाना चाहती है। सूत्रों का कहना है कि इस साल सितंबर में सिर्फ आईफोन 18 प्रो मैक्स और पहला फोल्डेबल आईफोन लॉन्च हो सकता है। एप्पल फिलहाल फोल्डेबल फोन के मास प्रोडक्शन की तैयारी में है। लीक्स के मुताबिक आईफोन 18 में 12 GB रैम, 24 MP फ्रंट कैमरा और कुछ कास्ट कटिंग बदलाव देखने को मिलेंगे। वहीं एप्पल की पाइपलाइन में आईफोन एयर 2 समेत 5 नए मॉडल मौजूद हैं, जिन्हें 2027 में आईफोन 19 सीरीज के साथ उतारा जा सकता है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.